भाषा में है राइट न्यूट्रिशन, राइट डोज और राइट टाइम। हिंदी में कहते हैं सही तत्व, राइट न्यूट्रिशन, राइट डोज यानी कि सही मात्रा, और राइट टाइम। जब आपको भूख लगी हो, आप पसीना बहा करके आए, आपको प्यास लगी है बहुत तेजी से, और अगर वाइफ ने, बेटी ने या किसी ने भी आपके आगे जो है खाना परस के दे दिया, पानी नहीं दिया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे प्यास के समय सिर्फ आपको पानी ही अच्छा लगेगा, रोटी से तो देख के और गुस्सा आ जाएगी, अरे मेरे को खाना नहीं पानी चाहिए था, है ना। और जब आपको भूख लगी हो और फिर आपको खाली पानी रख दिया जाए तो क्या कहोगे? तब भी गुस्सा करोगे कि नहीं? अब पौधा तो गुस्सा नहीं करेगा, वो रिएक्शन देता है आपको उत्पादन देके, वो भी गुस्सा करता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन आपको बदला लेगा जरूर, उत्पादन कम देकर बदला लेता है। तो राइट टाइम, राइट न्यूट्रिशन, राइट डोज। जब कंसीव करता है पौधा, हमारे घर में कोई गृहिणी गर्भ धारण करती है, उस समय हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बहुत केयर करते हैं, वजन नहीं उठाना, अभी 2 बच्चे उसमें न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आयरन, कैल्शियम ये सब लिखता है डॉक्टर। लेकिन आपका पौधा जब कंसीव करता है उस समय आप उसे लावारिस छोड़ते हो। आप शुरू में तो खूब डीएपी, यूरिया, ये वो फलाना फलाना, लेकिन जब आपका फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब गवोदे में बाली गेहूं की होती है, जब आपका मक्का जो है पॉलिनेशन कर रहा होता है, उस समय आप कोई फर्टिलाइजर नहीं देते। ईमानदारी से बताइए, गलत कह रहा हूं? तो जब आप अपनी गृहिणी की इतनी केयर करते हो तो पौधे को क्यों लावारिस छोड़ते हो? वो राइट टाइम होता है, उस समय सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन की जरूरत होती है पौधे को, और ये साई पावर प्लस 400% हाई स्पीड में प्रोटीन रिलीज करता है। 400% हाई स्पीड, यानी कि एक एक दाना भरेगा, चाहे मूंगफली का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, एक एक दाना भरता है, क्योंकि प्रोटीन ही है जो मिल्क को जनरेट करता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये आपको उत्पादन देने के साथ साथ जो अरबों खरबों जीवित बैक्टीरिया तैयार करेगा, आने वाली पीढ़ी को आप एक स्वस्थ मिट्टी देकर जाओगे। कोई नहीं चाहता कि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को कोई बीमार देकर जाएं। स्वस्थ मिट्टी भी ये करेगा। 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से जो इसके द्वारा पैदा हुआ अनाज जो खाएगा उसका जीवन भी स्वस्थ होगा। 250 ml एक बार जमीन में इसीलिए हम डलवाते हैं, चाहे यूरिया मिला लीजिए, डीएपी मिला लीजिए, ये चीजें डाल चुके हैं तो मिट्टी में मिला लीजिए और फैला दीजिए पूरे खेत में, पीछे से पानी लगा दीजिए। गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर है जीवित बैक्टीरिया। जमीन में अगर आप डाल रहे हैं तो शाम को आप फैला दीजिए, सुबह पानी हर हाल में लगना चाहिए। या आप पानी लगाने जा रहे हो, आपके पास बिजली की सही व्यवस्था है तो आगे आगे डालते जाओ, पीछे से पानी लगता जाए, और एक बार पानी और मिट्टी मिल गया फिर टेंशन नहीं। स्प्रे आप किसी भी समय कर सकते हो। सुड़ी लगी है अगर खेत में तो स्प्रे में इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, खेत सूखा है या गीला है कोई टेंशन नहीं है, स्प्रे में ये पूरा काम करेगा। क्यों करेगा और जमीन में क्यों नहीं करेगा, दोनों ही कारण बता दिए हैं। स्प्रे में इसलिए काम करेगा क्योंकि ये फ्लोएम के द्वारा इंजेक्ट होकर के रूट्स तक जाएगा। कहां से जाएगा? पत्ते के माध्यम से, ठीक है ना। और जो जमीन में डायरेक्ट आप देंगे वो 100% आपके बैक्टीरिया जनरेट करेगा। इसलिए एक बार जमीन में देना और 2 बार ऊपर से देना जरूरी है। टोटल अगर 3 बार आप डालते हैं तो खर्चा इसका 1500 रुपए होगा, बिघाटी का 300 रुपए, क्योंकि 250 ml की कीमत हमने आपको बताई 500 रुपए आपको बाजार में मिलेगी। 250 ml की बोतल 500 रुपए की मिलेगी। पैकिंग डिफरेंस होता है, जैसे मेरे हाथ में ये 1 लीटर का बोतल है साई पावर प्लस का, ये 1900 रुपए का मिलेगा। 100 रुपए का बेनिफिट जो बड़े फार्मर होते हैं वो ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 बार आपने डाला, खर्चा कितना किया? 1500।
अब आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है? भाई 1,500 हमने डॉक्टर साहब के कहने से डाला, रिटर्न क्या आएगा इससे? तो कम से कम अगर हम मक्का की बात करें तो 5 से 7 कुंटल मक्का 1 एकड़ में अधिक निकलेगी कम से कम। मूंगफली की बात करें तो 3 से 5 कुंटल तक मूंगफली अधिक निकलेगी 1 एकड़ में। आप कीमत जोड़ लीजिए, 14 से 15 हजार का आपका मक्का अधिक निकलेगा और मूंगफली 30 से 35 हजार रुपए की अधिक निकलेगी। पिछले साल भी 7 हजार रुपए का रेट रहा मूंगफली का। सही कह रहा हूं कि नहीं?